नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप। थोड़े से विश्राम के बाद हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि हम अपने कार्य से थोड़ा बहुत छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे। छुट्टियां समाप्त हो चुकी है, अब हम फिर से आपको रेगुलर वीडियोज के माध्यम से अपने टेरेस गार्डन के अपडेट्स देते रहेंगे। आज के वीडियो में हम ज़्यादा कुछ खास आपको हार्वेस्ट करके दिखाने वाले तो है नहीं। चलिए आपको कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स देते हैं हमारे टेरेस गार्डन के सब्जियों का। बैगन पर जो हमने 2G और 3G कट किया था, ये उसके परिणाम आप देख ही सकते हैं। अब भर भर के बैगन भी आने लगे हैं। फल और फूल दोनों ही भरपूर तरीके से अब हर बैगन के पौधों में हमें नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम कुछ नए नए छोटे छोटे और भी बैगन के पौधे तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है टेरेस गार्डन में। हमेशा नए नए पौधों को आप अलग अलग समय अंतराल पर लगाते रहिए। दोस्तों, टमाटर का भी हमारा यही हाल है। उस पर भी अब भरपूर तरीके से फल आ चुके हैं और कुछ टमाटर तो अब पकने भी लगे हैं। टमाटर के भी हम नए नए पौधों को तैयार कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो बारिश हो रही है ये पौधों को बड़े ही तंग कर रहे हैं। बहुत सारे पौधे हमारे मर भी जा रहे हैं, मगर फिर भी हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं। हम फिर से कुछ नए नए पौधों को दोबारा से तैयार करेंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए कुछ करेले के अपडेट्स आपको दिखाते हैं। करेले में दमदार तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही हमें देखने को मिल रहा है, और ये सारा कुछ असर जो है 2G और 3G कट का ही है। दोस्तों, बेल वाली सब्जियों में सिर्फ 2G और 3G कट करने से आपको अच्छे फल और फूल नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रॉपर मचान बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मचान के ऊपर हमने इसके पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप सही तरीके से मचान बनाइए, साथ ही साथ 2G और 3G कट भी कीजिए, तभी आपको बेल वाली सब्जियों में भरपूर तरीके से फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं छत की दीवारों पर। जी हाँ दोस्तों, हमने छत के दीवारों पर भी बहुत सारी सब्जियों को लगा रखे हैं, जिनमें से सबसे अधिक इस वक्त फूल गोभी हमारे तैयार हो रहे हैं। आप देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल गोभी जो है हमारे तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल हार्वेस्ट लायक बन चुके हैं। तो आप भी अगर हमारी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पर अगर सब्जियों को उगाते हैं, तो छत के साथ साथ आप छत के दीवारों का भी उपयोग कर सकते हैं और हमारी तरह ऐसे ही दमदार तरीके से फूल गोभियों की खेती कर सकते हैं छत के दीवारों पर। दोस्तों, नए नए वनस्पतियों के बीच में हमारे सबसे पुराने वनस्पति से भी थोड़ा सा आप रूबरू कर लीजिए। ये नींबू का वृक्ष वैसे तो बहुत ही पुराना है, मगर ये आज भी ज़बरदस्त तरीके से हमें नींबू प्रदान करता है 12 महीना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड बीन्स यानी कि सेम फल्ली दमदार तरीके से सिर्फ सिंगल वाइन्स में हमें भरपूर तरीके से मिल रहे हैं। और आप देखिए, थोड़ा सा अगर करीब से आप अगर अपने नज़रों को गड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि अंदर तक भर भर के फलियां ही फलियां लटक रही है। दोस्तों, ब्रॉड बीन्स यानी कि सेम फल्ली भी विंटर वेजिटेबल है। ये सारे के सारे जो भी आप वेजिटेबल्स आज के वीडियो में देख रहे हैं, सारे के सारे विंटर वेजिटेबल्स हैं, और हम विंटर वेजिटेबल्स को बहुत जल्दी इस साल तैयार भी करने लगे हैं। तो चलिए कुछ सागों को दिखाते हैं, क्योंकि विंटर के सागों को भी दिखाना ज़रूरी है। इधर कुछ मेथी लगे हैं। ये जो बास्केट हैं, इस पर दूध की थैलियाँ आती हैं, तो इस प्रकार के बास्केट्स में हमने मेथियों को लगा रखा है। और इधर कुछ धनिये लगे हैं, और साथ ही साथ इधर हमारे कुछ पत्ता गोभी यानी कि कैबेज तैयार हो रहे हैं। फिलहाल बारिश की वजह से हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया है, बहुत जल्दी हम कैबेज को भी एक एक करके रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही आप देख सकते हैं पालक भी हमारे तैयार हो रहे हैं, और तो और अभी तक वाटर स्पिनच भी हमारे टेरेस गार्डन में बहुत सारे कंटेनर्स में मौजूद है। इसके साथ ही कुछ गोकुलकांता भी अभी तक लगे हैं, यानी कि अक्टूबर के महीने में भी आप बरसाती सागों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, छत के दीवारों के साथ साथ छत पर भी हमने कुछ और अधिक मात्रा में कॉलीफ्लावर्स को तैयार किया है, और इधर कुछ हमारे मिर्च के पौधे तैयार हो रहे हैं। मिर्च के पौधों को हमने छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट्स में लगा रखे हैं, और इस थर्मोकॉल के बॉक्सेस में कुछ पत्ता गोभी अभी भी रिपोर्ट करना बाकी है। दोस्तों, पपीता एक ऐसा वनस्पति जो कि फल भी है और सब्जी के रूप में भी काम आता है। पपीते के बारे में हम अवश्य किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में उसी दिन आपको सारा कुछ हम अपडेट्स भी देंगे। आज पपीते की स्टोरी को यहीं पर विराम देते हैं और हार्वेस्ट स्टोरी को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ भिंडी को ही हार्वेस्ट करेंगे, वो भी भरपूर तरीके से। अभी इस वक्त भिंडियों का सीजन जो है जाने को है, मगर ये जाते जाते भी हमें भरपूर तरीके से भिंडियाँ दे के जा रहा है। दोस्तों, हम एक एक करके भिंडियों के कंटेनर्स को भी खाली कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है फ्रूटिंग बहुत ही कम हो चुका है, और किसी किसी में फ्रूटिंग जो है पूरी तरीके से बंद भी हो चुका है। हम अगर हम भिंडियों के प्लांट को बिल्कुल नीचे से काट देते हैं, तो फिर इस पर नए नए फिर से डालियाँ उत्पन्न होंगी, और उनमें फिर से नए नए कुछ फूल और फल भी हमें देखने को मिलेंगे, मगर वो जो रफ्तार होगा बहुत ही धीमा होगा, और इसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, कंटेनर्स का हमेशा अभाव रहता है। हमारे पास सीमित कंटेनर्स है, जगह भी सीमित है,
उन्हीं कंटेनर्स में हमें समर वेजिटेबल्स को उठाकर फेंकना है और फिर से विंटर वेजिटेबल्स को तैयार करना है। एक गार्डनर को कभी भी आप कंटेनर से और प्लांट से तृप्त नहीं कर सकते हैं। आप उनको हजारों कंटेनर्स दे दीजिए, हजारों पौधे दे दीजिए, फिर भी उनका मन कभी भी भरेगा नहीं, संतुष्ट नहीं होगा। वैसे ही हाल हमारा भी है। हम गार्डनर्स को आप कितने भी कंटेनर्स उपहार दे दीजिए, हम खाली कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, हमें तब भी प्लांट्स लगाने के लिए जगह की कमी महसूस होती रहेगी। तो दोस्तों, बात हुई बातों में हमने पूरी तरीके से भिंडियों को हार्वेस्ट कर लिया है और आप देख ही सकते हैं अक्टूबर के महीने में भी हम अपने टेरेस गार्डन के भिंडियों के प्लांट से दमदार तरीके से हार्वेस्ट ले रहे हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। घर के छत से ही आप अगर 12 महीना वेजिटेबल्स को प्राप्त करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही विंटर वेजिटेबल्स को तैयार कर रहे होंगे, छत के दीवारों का भी आप हमारी तरह पूर्ण उपयोग कर रहे होंगे और मॉडर्न फार्मिंग को बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित कर रहे होंगे। हमारी तरह ऐसे ही रोजाना हार्वेस्ट भी ले रहे होंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।